बताना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ये गौतम बुद्ध की कहानी है जिसे बदला जा सकता है, जिसने हमें अपनी चिंता करना सिखाया। इसे नष्ट करना कितना कठिन हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में बोहोई की मानो मनल लॉसिसन। यदि हम सभी को खुश करना चाहते हैं तो आइए एक कहानी सुनाएं। आइए समझने से शुरुआत करें। आखिरकार आप चिंता को अपने जीवन से कैसे अलग कर सकते हैं। तुह देर से गौतम बुद्ध ने आह भरी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ गांव का दौरा किया। बौद्ध लोगों के धर्म ग्रंथों ने आपके इक्सिका को शांति से ढक दिया और सुझाव दिया। उसके बारे में सुना तो वे जानना चाहते थे आपको इस बारे में कैसा महसूस होता है। आनंदी नाम का वह व्यक्ति बहुत चिंतित था। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं बहुत क्रोधित हूं और मैं चिंतित रहता था और मेरा मन कभी शांत नहीं होता था। अब और नहीं। कृपया मुझे मत बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूं। मैं बुद्ध के बारे में अपनी चिंता कैसे कम कर सकता हूं। उत्तर। बुद्ध ने आनंद को मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखा और कहा, सुख चिंता आग के समान है, हमें अंदर से जलाना। आओ मैं मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। छोटी कहानी से शुरू होती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था, अपने बिजनेस प्लान को हमेशा ध्यान में रखे। वह तब तक चिंतित था जब तक एक दिन उसने देख नहीं लिया, चिड़िया एक बड़े पेड़ की शाखा पर बसेरा कर रही है। पक्षी पूरे दिन वहीं बैठा रहा, उत्साहित और चिंतित। व्यापारी ने स्वतंत्र रूप से देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि यह कैसे छोटी सी चिड़िया की भी कोई चिंता नहीं। जब मेरे पास सब कुछ हो तो मैं खुश रह सकता हूं। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, भले ही वह बुद्ध से पूछो, हे प्रभु, यह पक्षी कैसे बढ़ता है। बुद्ध चिंता से मुक्त हो सकते हैं, मुस्कुराया, क्योंकि यह पक्षी न तो वह और न ही वह जानती है कि वर्तमान में कैसे जीना है। वह अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की चिंता करती है। घर वर्तमान क्षण में रहना है। पूर्ण आनंद। जैसे फॉर्मोक टक्सिक हमारी चिंता का मुख्य कारण बताया गया है कि हमें अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा है। यदि आप असमत सिन्हा लुक के प्रशंसक हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीते हैं, हम सीख लेंगे तो सारा डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तुम्हारे जाने के बाद ये थी बुद्ध की कहानी, जिसने हमें अपने बारे में सोचना सिखाया। सहलिनुक रूफतोले मानो अबेसिन अवेइह उद्दुर मन्नोन्नमनी बरित्तुह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें अपनी टिप्पणियों में बताएं। धन्यवाद।